प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 17 और वर्स 1 और 2। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। जब परमेश्वर अब्राहम को चुनता है तो अब्राहम कहाँ था? एक ऐसे व्यक्ति में उसके पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जो मूर्ति पूजा करने वाले थे और वहां से परमेश्वर अब्राहम को निकाला। और जो उसने वादा किया था कि मैं तुझे कानान देश दूंगा, उसके अनुसार परमेश्वर उससे बातें करने वाला था। और यहाँ पर हम जो उत्पत्ति उसका चैप्टर 17 वर्स 1 और 2 देख रहे हैं, तो परमेश्वर जब अब्राहम को ये दर्शन दिया तो वो कितने वर्ष का था? 99 वर्ष का था। यानी वो जो उसने अपने घर से निकला तो उसको 75 वर्ष हो चुका था। और जब परमेश्वर उससे बातें कर रहा है और जो इसहाक जन्म होने वाला था, 1 वर्ष पश्चात इसहाक जन्म होने वाला था, और परमेश्वर ये बताया अब्राहम को कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। यानी अब्राहम को 100 वर्ष इसलिए लगे जो परमेश्वर उससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब्राहम ऐसा चलना चाहिए। वो 100 वर्ष तक नहीं हो पा रहा था। आप मेरी बात को समझें कि परमेश्वर के वचन हमें आज क्या सिखाता है कि जब 99 वर्ष हुआ तब परमेश्वर को ये कहना पड़ा कि देखिए कि क्या कहते हैं परमेश्वर कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उसके बाद प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे साथ क्या करूँगा? वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। यानी उस समय तक परमेश्वर जो उससे चाहत थी कि अब्राहम ऐसा चलेगा, उस समय तक 99 वर्ष तक अब्राहम वैसे नहीं चल पा रहा था। तो परमेश्वर ने ये कहा कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। यानी अब्राहम उस समय तक सिद्ध नहीं हुआ था कि जो परमेश्वर उसके द्वारा जो हमें आशीष करने वाले थे, जो प्रतिज्ञा अब्राहम को दी गई थी कि तेरे वंश को मैं अत्यंत बढ़ाऊंगा, तुझे सारी जातियों का पिता करूंगा। और उसके बाद नीचे आप पढ़ोगे तो परमेश्वर उससे बातें करता है कि तेरे वंश को मैं महान करूंगा, तुझे महान करूंगा, तू जातियों का मूल पिता होगा। उसके बाद अब्राहम के नाम को परमेश्वर बदल देते हैं और उसके बाद कई परमेश्वर उससे बातें करते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि अब्राहम उस समय तक सिद्ध जो परमेश्वर सिद्ध है और परमेश्वर जो चाहता था अब्राहम से सिद्ध बने, उस समय तक नहीं पहुंचा था। तो परमेश्वर एक राह दिखाता है अब्राहम को कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। तो हमें कैसे सिद्धता की ओर बढ़ना है और कैसे सिद्ध होना है कि जैसे प्रभु कहते हैं कि जैसे परमेश्वर सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो। तो हमें सिद्ध कैसे बनना है? उसकी उपस्थिति में चलना है। पहले तो उसकी उपस्थिति में आना है। कब आप उसकी उपस्थिति में आ पाओगे? कब हम उसकी उपस्थिति में आ पाएंगे? जितना हम उसके साथ समय बिताएंगे प्रार्थना में, वचन में और वर्शिप में, हम जितना रहेंगे उसकी उपस्थिति हमें उतना आएगा।
और मैं आपको ज़्यादा इनकरेज करूँगा कि प्रार्थना में रहे, आप लोनली रहे, प्रार्थना में वचन पढ़े, प्रार्थना में रहे। और यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर ये दिखाता है कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। उसके बाद जो कार्य होगा परमेश्वर उसके बाद एक स्टेप बताता है कि मैं तेरे साथ ये करूंगा। पहले क्या होना पड़ेगा? अब्राहम को सिद्ध होना पड़ेगा। 99 वर्ष हो चुका था अब्राहम, और वो ये बात बताता है अब्राहम को, यानी कुछ तो कमी थी उस समय तक अब्राहम के जीवन पर, इसलिए परमेश्वर जो प्रतिज्ञा की संतान थी वो नहीं दे पा रहा था। ये ना समझे कि परमेश्वर परीक्षा लेता है। वचन कहता है कि परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता, हम अपनी लालसाओं के द्वारा परीक्षा में पड़ते हैं। परमेश्वर के कोई शौक नहीं है हमें दुख देना या हमें सताना, वो तो हमें बेशुमार मोहब्बत करता है। कहीं ना कहीं परमेश्वर जो चाहता है वो जब तक हमें वो ना दिखे तब तक उसकी ओर से जो हमारे ऊपर प्रतिज्ञा है या ब्लेसिंग है वो नहीं आ पाती। इसलिए परमेश्वर क्या कहा अब्राहम को कि सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। और वो वाचा आज उसके हम गवाह हैं कि हम यीशु मसीह के द्वारा सुसमाचार को सुने, और जो आत्मिक कनान देश है वो हमारा है। शारीरिक तो इसराइल को उस दिन मिला जो यहोशू और एक व्यक्ति उसमें प्रवेश किए। और यहाँ पर सिद्ध कैसे होना है हमें कि उसकी उपस्थिति में चलना है। उसकी उपस्थिति हम कैसे पाएंगे? प्रार्थना में, वचन में, वर्शिप में हम रहेंगे तो उसकी उपस्थिति को हम पाएंगे। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, ये जीवन आपका है खुदा। जीवन में कई बार हम प्रभु भटक जाते हैं खुदावंद। प्रभु जी, आपकी योजना हमारे जीवन पर कार्य नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं प्रभु हमारी दुर्बलता और प्रभु जी हमारी कमी के कारण, लेकिन आप चाहते हैं जो कुछ भी कमी घटी थी मसीह यीशु के द्वारा आपने सब कुछ सुधारा है खुदावंद, पूरा किया है खुदा। हे प्रभु, होने दे खुदा, आपके लोग आपकी उपस्थिति में चले खुदा, सिद्धता को प्राप्त करें खुदावन, सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं खुदावन। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में प्रभु वे हर रोज चलने पाए खुदावन। प्रभु आपकी उपस्थिति में घेरे रहें खुदावन। प्रभु आप उन पर दया करें खुदा। हे प्यारे पिता, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। प्रभु जो योजना आप आपके लोगों के जीवन पर रखे हैं खुदा, वे सफल होना पाए खुदावन, वे सफल होने पाए खुदा। प्रभु आपकी सारी योजना उनके जीवन पर सफल होने पाए, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। आपकी सारी योजना खुदावन उनके जीवन पर सफल होने पाए, कोई भी योजना ना रुके खुदावंत। प्रभु आपकी सारी आशीष आपके लोगों का है खुदा। प्यारे पिता, आपने उन्हें प्रभु आजाद किया है खुदावंत, वारिस बनाया है खुदावंत। प्रभु जी, सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं खुदावंत, आपकी योजना को वे प्राप्त करें खुदा। धन्यवाद हो खुदावंत, यीशु नाम के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।